19 तो पेमेंट किया है। 19 में लगभग ज़्यादातर लोग अमीर क्वालिटी के हैं जो खुद किसी को 2 इंदिरा आवास दे सकता रोजगार है। सेवक वो क्या आपने यहाँ मेंबर का वाले कोई काम ही नहीं है। यहाँ वही अपने मन से समझिए कि वो एक प्रकार का किसी ठेकेदार है। का कोई मेंबर को पूछता ही नहीं है। किसी वार्ड में काम हो, मेंबर का कोई रोल नहीं है उसमें। और क्या मेंबर को नहीं चुना गया है? पब्लिक भी तो मेंबर को वोट देके ही बना गया है ना। 2-3 दिन में हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो फिर हम लोग मुख्यमंत्री के पास सारा लूट खसोट हो रहा है। और हम लोग जितना भी वार्ड सदस्य है, हम लोग काम के बारे में बोलते हैं तो काम के द्वारा हम लोगों को धमकियाँ दी जा रही है। लेकिन मुखिया जी हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। हाँ, हम लोग को मतलब हमेशा धमकी दिया जाता है और बोलता है कि मतलब पंचायत का मतलब मेंबर जो है मतलब विभाग के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। ठीक है, आप हो कौन? आप तो मुखिया हो नहीं। अब मुखिया जो है संध्या देवी है, तो बोले जो इसको पास जाना है जाओ। भी वोट नहीं लगा, समिति अंश से हो या मुखिया अंश से हो, जितना भी हो, किसी में एक भी वोट नहीं लगा है। और नियम ये कहता है कि काम से पहले वोट लगाया जाए। से बना है, वो भी 2 नंबर ईटा, टुकड़ा ईटा से बना है। पुनः इसका जांच किया जाए और कार्रवाई किया जाए। नजरपुर पंचायत के ग्राम प्रधान संध्या देवी पर वहां के वार्ड सदस्यों ने बड़ा आरोप लगाया है। जी हां, किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत नजरपुर पंचायत के ग्राम प्रधान संध्या देवी को लेकर वहां के वार्ड सदस्यों ने बड़ा खुलासा किया है। वार्ड सदस्यों ने हमसे बात करते हुए कहा है कि वार्ड सदस्यों को दरकिनार कर पंचायतों में काम किए जा रहे हैं। तमाम तर कामों में अनियमितता बढ़ती जा रही है, जिसकी शिकायत वार्ड सदस्यों ने विभागीय स्तर पर भी किया है। साथ ही साथ मौजूदा विधायक को भी इससे इत्तला कर चुके हैं। वार्ड सदस्यों ने कहा है कि 6वां वित्त आयोग हो या 15वां वित्त आयोग हो या फिर मनरेगा हो, छठ घाट के काम हो या सोख्ता निर्माण काम हो या फिर तालाबों के निर्माण के काम हो या फिर मिट्टीकरण के काम हो, तमाम तर काम में नजरपुर पंचायत ने भारी अनियमितता बढ़ती गई है, जिसकी शिकायत वो बार बार कर रहे हैं। वार्ड सदस्यों ने कहा है कि हमारी शिकायतों पर अगर सही कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग मुख्यमंत्री तक भी जाने का काम करेंगे। हम आपको बताते चले, हमने मुखिया पक्ष के पक्ष को भी जानने का प्रयास किया और संध्या देवी के प्रतिनिधित्व कर रहे दिलीप कुमार से वास्ता किया और उनसे जानना चाहा कि सच्चाई क्या है। वो भी अपना पक्ष रखे, लेकिन उन्होंने कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई। बहरहाल हम आपको बताते चले कि नज़रपुर पंचायत के वार्ड सदस्यों ने लगभग 9 वार्ड सदस्यों ने एक सुर में मुखिया के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि पंचायतों में जो काम होते हैं वार्ड सदस्यों को दरकिनार करके किया जाता है, जबकि वार्ड सदस्य भी जनता द्वारा चुने गए हैं। जनता उनसे सवाल करती है, वो विकास कार्यों से अलग कर दिए गए हैं, जिसको लेकर वार्ड सदस्यों में काफ़ी नाराज़ है। वार्ड सदस्यों ने गुजारिश की है विभागीय स्तर और यहाँ के बड़े जनप्रतिनिधियों से कि पंचायत में जो इस तरह की धांधली चल रही है, इस पर रोक लगाया जाए और वार्ड सदस्यों को उनका अधिकार दिलवाया जाए। अगर वार्ड सदस्य की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वार्ड सदस्य इस मांग को और तेज़ी से करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो धरने की शक्ल में भी इस काम को अंजाम देंगे और मुख्यमंत्री तक जाने का काम करेंगे। हम आपको बताते चले, ये ताज़ा मामला किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत नज़रपुर पंचायत का है। आगे आप वार्ड सदस्य के बयानात को जरूर। क्या परेशानी, क्या समस्या है आपकी? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं साकिब नोमानी, नजरपुर पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, वार्ड नंबर 2 से। मेरी समस्या ये है कि पंचायत में जितने भी काम हो रहा है, विकास का जो काम हो रहा है, ये सब काम गलत सामग्री से हो रहा है। बालू का जो ये छठ घाट जो बनाया है, ये 2 नंबर बालू से काम किया गया है। ईटा है इसमें 3 नंबर गोड़िया, इसमें लोहा भी नहीं है। लोहा हम लोग फ़ोटो करके रखे हैं, उसको प्रूफ चाहेगा तो प्रूफ दिखा सकते हैं। उस पर मनरेगा को जो काम कर रहा है समिति अंश से या प्रमुख अंश से जो काम हो रहा है, मेरे नरकली में वार्ड नंबर 1 में जो काम हो रहा है, वो नदी के किनारे में जो बोरा का पिचिंग करा रहा है, वो इस बांध के बाद नज़र नहीं आएगा। इस बांध के बाद नज़र नहीं आएगा। और जो मज़दूर से काम करा रहा है बंडाल का, वो मज़दूर मेरे पंचायत का नहीं है, बाहर का है। जियो बैग का जो काम किया वो बाहर से लाया गया, वो मस्तान चौक का लेबर था। और जो भी अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है, लेबर प्रधानमंत्री का कहना है कि मैं 90 दिन का रोज़गार दूंगा, एक गरीब को 90 दिन का रोज़गार दूंगा। और गरीब का सिर्फ खाता को यूज किया जा रहा है, उसके अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है। एक भी पहले ये मनरेगा का कानून है कि काम करने से पहले आपको दरख्वास्त देना पड़ेगा पीआरएस को
किसी एक भी दरखास्त हमको PRS प्रभात कुमार दिखा दे, एक भी दरखास्त, जितने भी मनरेगा में काम हुआ है एक भी दरखास्त दिखा दे। वो दरखास्त देने के बाद जो दरखास्त मंजूरी होगा उसका डिमांड लगेगा। एक चीज़ों की शिकायत की कहीं पे आपने? ये शिकायत हम लोग DDC के यहाँ कर चुके हैं, लोक निवारण अधिकार में कर चुके हैं, DM के पास कर चुके हैं, विधायक के पास कर चुके हैं। और हम लोग अगर नहीं हम लोग को इंसाफ मिलेगा इस चीज़ का तो हम लोग इंशाल्लाह मुख्यमंत्री का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। क्या नाम हुआ ग्राम प्रधान और समिति का आपका? मेरा समिति का नाम है मुमताज़ अहमद और मेरा मुखिया जो है वो संध्या देवी है, उसका प्रतिनिधित्व करता है दिलीप मंडल। क्या मांग करना चाहेंगे आप? मैं चाहूँगा कि सभी जितने भी योजना हुआ है 24-25 में जितना भी योजना हुआ है सब योजनाओं का जांच किया जाए, धरातल स्तर पर, जमीनी स्तर पर जांच किया जाए उसका। क्योंकि योजनाओं में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। जी, योजना में सिर्फ पैसा, ये सरकार का पैसा को बिल्लो बांट किया जा रहा है, पैसा को गबन किया जा रहा है। साक्ष्य के तौर पर आपने वीडियो फोटो रखा है क्या? हम तो वो ट्रैक्टर से काम किया है, उसका वीडियो मेरे पास मौजूद है। अगर वीडियो की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसका वीडियो प्रूफ करा दूंगा। और मेरा GPS कैमरा से फोटो किया हुआ है। आप अगर जांच में आएगा तो उसका रोड में तो कहीं माटी कटा हुआ होगा, माटी कहीं भी कटा हुआ नहीं, एक भी खंता माटी कटा हुआ नहीं, पूरा ट्रैक्टर से माटी दिया हुआ है। ट्रैक्टर से माटी दिया हुआ है जी। उस समय रोका था आप लोगों ने? आवाज़ उठाई? उस वक्त हम रोका था, आवाज़ भी उठाया था। PRS हमको बोला कि अगर आवाज़ उठाते हैं तो पंचायत डिस्टर्ब हो जाएगा, पंचायत का काम नहीं होगा। PRS से बोले थे जी, इसलिए आप PRS प्रभात कुमार। परिचय दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार ठाकुर हुआ, मैं 4 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य हूँ। और मिलाकर सभी लोग ग्राम प्रधान से नाराज चल रहे हैं। जी, नाराज चल रहे हैं। नाराजगी के मुख्य कारण क्या है? नाराज प्रधान से नहीं सर, नाराज है मुखिया है, शिवानी देवी है, ये संध्या देवी, वही ग्राम प्रधान मुखिया होती है। तो वो उसका प्रतिनिधित्व करता है दिलीप मंडल। और जो दिलीप मंडल कहता है वो वही पूरा जितना भी स्टाफ है सब स्टाफ मुखिया ने ऐसा कहा तो हम कि ठीक है, हम प्रशासन के पास जैसे होगा, बोले तुम विभाग से पता करो, विभाग के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। हम ठीक है, आप हो कौन? आप तो मुखिया हो नहीं। अब मुखिया जो है संध्या देवी है, तो बोले जो इसको पास जाना है जाओ। तो हम लोग गए DM के यहाँ, जहाँ जहाँ हुआ सब जगह शिकायत की है, उसका विधायक को भी दिया। काम है जिसमें आपको लग रहा है कि वहाँ पे बंदरबाट घोटाला किया? जैसे सोचा इसमें क्या है कि हमारे यहाँ सर मेरे वार्ड में 3 इंदिरा आवास हुआ, जो अपना चचेरा भाई को इंदिरा आवास दी। ये मुख्यमंत्री आवास 3 अपना चचेरा भाई को ही दिया, अपना भाई को ही दिया है। जिसका चचेरा भाई? दिलीप मंडल का चचेरा भाई, जो मुखिया का प्रतिनिधि, जो हाँ अपना भाई को ही दिया। उसके बाद बूढ़ी मारी में दिया है, तो बहुत जो ट्रैक्टर है, जिसके पास ज़मीन है 10 एकड़ ज़मीन है, उसको दिया गया है। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास उन लोग को दिया गया है जो पहले से सुखी संपन्न लोग हैं। और हम लोग सर ये जो हम लोग किए यहाँ पर जो दिए DM को वगैरह को, तो ये PRS है ना, धमकी दे रहा है कि बोले देखिए कहाँ तक जाता है, कैसे क्या कर लेता है, दिखा देंगे उसको, केस लदवा देंगे उस लोगों पर। हम लोग ऐसे ऐसे मोबाइल से हम लोग का नंबर सब पर, और सब जो मेरा वार्ड सदस्य हैं उन लोगों को बोल रहे हैं कि राजेश को बता देंगे, जबकि मेरा ही नाम से है, जितना भी ये है शिकायत की हैं तो मेरा ही नाम से है। हम ही अपना लेटर पैड में सब वार्ड सदस्य मिल करके 9 वार्ड सदस्य मिल करके हम लोग गए थे, मेरा ही हम लोगों को धमकी दे रहा। एक साथ जी, देखा जा रहा है कि वार्ड सदस्य लोग यहाँ के ग्राम प्रधान मुखिया से काफ़ी नाराज़ है। क्या आप भी नाराज़ हैं? तो नाराज़गी का कारण क्या है? जी, मैं ये बताऊंगा सर आपको कि जितना भी मनरेगा काम हो रहा है सारा लूट खसोट हो रहा है। और हम लोग जितना भी वार्ड सदस्य हैं, हम लोग काम के बारे में बोलते हैं तो काम के द्वारा हम लोगों को धमकियाँ दी जा रही है कि तुम लोग क्या हो पंचायत का। और जितना भी इंदिरा आवास हुआ, मुख्यमंत्री आवास हुआ है, सारा उद्योगपति को दे दिया है, जो 2 आदमी को वो लोग खुद हेल्प कर सके, मगर उन लोगों को इंदिरा आवास दे चुका है। और जितना भी मनरेगा का काम हुआ, एक में भी बोर्ड नहीं लगा, समिति अंश से हो या मुखिया अंश से हो, जितना भी हो, किसी में एक भी बोर्ड नहीं लगा है। और नियम ये कहता है कि काम से पहले बोर्ड लगाया जाए और काम खत्म होने के बाद भी बोर्ड नहीं लगता है। का भी तो काम, और जितना भी काम हो रहा है अलीगल काम कर रहा है, लोग मनमानी कर रहा है, हिटलरपनी कर रहा है कि पंचायत में आकर के हम लोग लूट खसोट कर लें। और सोख्ता तो 3 नंबर ईटा से बनाया गया है और उसका जांच किया जाए। और जिसमें अभी हम लोग खड़ा है ना सर, इसमें भी 3 नंबर ईटा से बनाया गया है और मेरे पास प्रूफ भी है। और क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम शाकिब अनवर हुआ। वार्ड सदस्य हैं? जी, मैं वार्ड सदस्य तो नहीं हूँ, मेरी पत्नी वार्ड सदस्य है। मैं वार्ड नंबर 3 मैं उसका प्रतिनिधि करता हूँ। नजरपुर पंचायत। जी, नजरपुर नाम पंचायत। बताइए आप। देखिए, मेरा नाम तारकेश्वर सिंह है। वार्ड सदस्य हैं आप भी? नहीं, मेरी अम्मी वार्ड सदस्य है, उसका प्रतिनिधित्व हम। हाँ, कितना वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 9 है, नजरपुर पंचायत है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर
कि हमारे वहाँ एक बांध बना है। बांध जो बना है, बांध में नाम भर का खाली मिट्टी डाला है और जहाँ 5 लाख का एस्टीमेट है वहाँ जो है मात्र 2-4 लेबर लेके काम करवा लिया, समूचा पैसा उठा के उस योजना का जांच किया जाए मेरे काम में अनियमितता इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ वार्ड सदस्य जो है 9 वार्ड सदस्य ये आरोप लगा रहे हैं कि जो यहाँ के मुखिया हैं वो वार्डों को लेकर नहीं चलते हैं। कितनी सच्चाई है? और उसमें वो वार्ड जो योजना है वो मेरा 9 नंबर वार्ड का है। हमको जहाँ तक बोला भी नहीं है ये यहाँ काम हो रहा है या कुछ, हमको कुछ मालूम नहीं। और प्रभात जो है एक जो PRS ये है रोजगार सेवक, वो क्या क्या अपने यहाँ मेंबर का बोले कोई काम ही नहीं है। यहाँ वही अपने मन से समझिए कि वो एक प्रकार का ठेकेदार है जो अभी काम करा रहा है प्रभात। वो अपने हिसाब से काम करा रहा है, जैसे मन तैसे मिट्टी डाल रहा है, ना योजना में ना बोर्ड एस्टीमेट पहले बता रहा है ना कुछ बता रहा है। मुखिया मनमानी ढंग से काम करता है, वार्ड सदस्य को पूछा नहीं जाता। नहीं। इन सब चीज़ों की शिकायत कही आप लोगों ने, किसी पे कोई आवेदन दिया, किसी के पास गए? जी हम लोग इसका आवेदन जो DM के पास दिए हैं, DDC के पास दिए हैं, लोक निवारण के पास दिए हैं, फिर विधायक जी के पास दिए हैं। मौजूदा विधायक जी। क्या आश्वासन मिला? उसमें बोला है कि देखिए 2-3 दिन में हम लोग कार्रवाई करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो फिर हम लोग मुख्यमंत्री के पास क्या मांग करना चाहेंगे? मांग हम लोग यही चाहेंगे जो 24-25 का योजना है सर उसमें जांच किया जाए। जांच कर। और एक बहुत क्या है आपकी, क्या परेशानी है? जी, मेरी परेशानी ये है सर कि मेरे पंचायत में जो भी काम हो रहा है वो दलालों के द्वारा हो रहा है, दलाल के द्वारा काम किया जाता है। और हमारे पंचायत में मुख्यमंत्री आवास योजना जो हुआ था वो सभी मतलब जो अमीर आदमी है उसी को दिया गया है, किसी भी गरीब आदमी को नहीं मिला है। जैसे मतलब हम जितने भी मतलब वार्ड सदस्य हैं हम लोगों को मतलब पब्लिक का बात सुनना पड़ता है। पब्लिक हम लोग को बोल रहा है कि आप लोग मतलब क्या कर रहे हैं, हाँ आप लोग मतलब मेरा इंदिरा आवास मतलब इंदिरा आवास में करवा रहे हैं जो, हाँ इससे मतलब ज़्यादातर हाँ मतलब हम लोग को सुनना पड़ता है, पब्लिक का बात हम लोग को सुनना पड़ता है। पब्लिक के साथ किसी प्रकार का ये कोई परेशानी होता है तो हम लोग को सर मतलब झेलना पड़ता है। लेकिन मुखिया जी हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। हाँ हम लोग को मतलब हमेशा धमकी दिया जाता है और बोलता है कि मतलब हाँ मतलब पंचायत का मतलब मेंबर जो है मतलब वो कुछ कोई अंश नहीं है, हाँ कोई अधिकार नहीं बनता है उसको मेंबर का। हाँ सर इसलिए मतलब हम लोग चाहते हैं कि मतलब हम लोग को अपना अधिकार मिले और जो भी मतलब गलत मतलब काम किया गया है उसका जाँच किया जाए। क्या नाम है आपका? जी राम कुमार शाह, वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य वार्ड सदस्य हैं वार्ड नंबर 6 से नजरपुर पंचायत। जी हम नजरपुर पंचायत से वार्ड नंबर 11 के वार्ड सदस्य गंगा प्रसाद यादव बोल रहे हैं। मेरा समस्या ये है कि मेरा वार्ड में जो काम हो रहा है अनदेखा काम हो रहा है और जो अभी छठ घाट जो बना है 3 नंबर ईटा से बना है और बालू भी 2 नंबर बालू से बना है। जो सोख्ता 15वीं से बना है वो भी 2 नंबर टुकड़ा ईटा से बना है। पुनः इसका जांच किया जाए और कार्रवाई किया जाए। शिकायत क्या कहीं आपने? बस शिकायत है यही कि हम लोग DM को भी किया कहीं पे शिकायत किए हैं, DM को भी लिख करके दिए हैं, DDC को भी आवेदन है, DDC को भी लिख कर दिए हैं, लोक अदालत में भी दिए हैं। क्या मांग करना चाहिए? हम लोग का इंसाफ मिलना चाहिए, हम लोग को अपना इंसाफ मिलना चाहिए। PRS जो है मनमानी कर रहा है मेरा ये। जी किस तरह की मनमानी कर रही है? इतना परसेंट 45% लगेगा तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। 45% क्या मत समझ नहीं पाए? मनरेगा का काम कीजिएगा तो 45% लगेगा, गोइंग का 5000 अलग से लगेगा, एडवाइस का अलग से लगेगा। यही मांग कर रहा है। या नहीं तो आप लोग काम नहीं कीजिए, आप लोग मेंबर हैं कौन? क्या नाम है PRS का? प्रभात कुमार। चाहूँगा जो मुख्यमंत्री आवास 24-25 में हुआ है ये किसी मेंबर को जानकारी नहीं दिया। ये 19 पेमेंट किया है। 19 में लगभग ज़्यादातर लोग अमीर क्वालिटी के हैं जो खुद किसी को 2 इंदिरा आवास दे सकता है, उसको इंदिरा आवास दिया गया है। और किसी वार्ड सदस्य को कोई जानकारी नहीं है, किसी को पता नहीं कि यह इंदिरा आवास आया है, ये मुख्यमंत्री आवास आया है, मुख्यमंत्री आवास दिया गया है, किसी को कुछ पता नहीं है। और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या, यहाँ का जितने भी नज़रपुर का जितने भी पदाधिकारी है, JE हुआ, इंजीनियर हुआ, उसके बाद आपका PRS हुआ,
सेवक हुआ, सब अपना मनमानी ढंग से काम करना चाहता है। कोई किसी का कोई मेंबर को पूछता ही नहीं है। किसी वार्ड में काम हो, मेंबर का कोई रोल नहीं है उसमें। और क्या मेंबर को नहीं चुना गया है? पब्लिक भी तो मेंबर को वोट देके ही बना गया है ना। तो हम लोग का मांग है कि हर एक मेंबर को जो पब्लिक ने चुना है, उस मेंबर को जो चुन के खड़ा किया है जो हर वार्ड में, उसका भी कोई दायित्व बनता है कि नहीं बनता है।